सो हाय गाइस, मैं ऐसे ही ज़्यादा आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा लेसन 2, जिसका नाम क्या है, मानव नृत्य तथा क्या बोलते हैं, मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक, ये चैप्टर है एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग, और इसमें हम आपको ढेर सारे लेक्चर दे चुके हैं और अभी देना बाकी है। अभी तो हम लोग किसके प्रिज्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अभी तो हम लोग अध्ययन करेंगे ह्यूमन आइज, मानव नेत्र क्या होता है, इसके बारे में पूरे डिटेल से डीपली से हम लोग जानेंगे अच्छे से। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना किया करो, पूरा एंड तक देखेंगे ना, तो जिससे आपको इसका बेनिफिट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा क्लियर होगा। तो चलिए मैं आपको बताऊँ, कल एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए कि निम्न में से किस रंग का विचलन, किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे ज़्यादा होता है। विचलन प्रिज्म द्वारा जो 7 रंग होते हैं, उन 7 रंगों में सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है वो होता है बैगनी रंग में, और सबसे कम होता है लाल रंग में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में याद रखना, बहुविकल्पी में पक्का पूछता है ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो ये जितने भी आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसलिए आप देखो, जवाब करो, जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ, आज मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आज मैं आपको ये समझाने वाला हूँ ना कि आखिर प्रिज्म द्वारा ये 7 रंगों का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ था, आखिर इसमें ये क्या बोलते हैं इसको, वर्ण विक्षेपण होने का वजह क्या है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की जो किरण आती है वो प्रिज्म से निकलने के बाद अपने 7 रंगों में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बट जाती है 7 रंगों में। तो इसका वजह क्या है, क्यों बढ़ती है, इसका हम लोग रीजन आज जानेंगे। तो आज की हेडिंग पड़ेगी कि वर्ण विक्षेपण का कारण। आज की हेडिंग पढ़ने वाली है आपका वर्ण विक्षेपण का कारण, विक्षेपण का कारण। ये वर्ण विक्षेपण का आज हम लोग जानेंगे क्या रीजन क्या होता है वर्ण विक्षेपण का, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से आज जानेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले इमेज दिखा देता हूँ, और ये चित्र आपको मेरे ख्याल से एकदम अच्छे से याद हो गया होगा क्योंकि बहुत राउंड बन चुका है। ये क्या है, A, B, C, ये क्या है, प्रिज्म है, और इस प्रिज्म के ऊपर डालते हैं इस तरह से आपका प्रकाश की किरण, क्या डालते हैं, श्वेत प्रकाश। श्वेत जब प्रकाश डालते हैं तो ये क्या होता है, जैसे पृष्ठ के ऊपर गिरता है तो गिरने के बाद ये अपने 7 रंगों में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और वो 7 रंग कौन कौन से हैं, मेरे ख्याल से अब आपको बताने की आवश्यकता ना हो तो ही बेस्ट है। इन 7 रंगों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे इस तरह से पर्दा रखा गया था, क्या रखा गया था यहाँ पे, पर्दा, और इसी पे 7 रंग आ रहे थे, 1 रंग और 2 रंग, और यहाँ से 3 रंग, ये 4 रंग, यहाँ से 5, और यहाँ से 6 रंग, और यहाँ से कितने रंग, ये 7 रंग। ये 7 रंगों का जो रंग होते हैं, इनका जो पट्टी प्राप्त होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर, एरो का मतलब समझ रहे, बस एरो आपको डालना है। स्पेक्ट्रम में जो रंगों का अगर मैं कलर डिसाइड करूँ तो उसके आधार से लिख रहा हूँ। यहाँ पे होता है BVI, B, यहाँ पे होता है G, यहाँ पे होता है Y, यहाँ पे होता है O, यहाँ पे होता है क्या, R होता है। अगर कलरों का नाम लिख दूँ तो वे, इसका मतलब V फॉर क्या होता है, वायलेट, वायलेट का मतलब क्या होता है, वैगनी, और I फॉर होता है इंडिगो, इंडिगो का मतलब होता है क्या, जामुनी। ये B फॉर होता है ब्लू, ब्लू का मतलब होता है क्या, नीला, और G फॉर होता है ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या होता है, हरा। Y फॉर होता है येलो, और येलो का मतलब तो समझ सकते हैं क्या होता है, पीला। और O फॉर होता है ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब होता है क्या, नारंगी, कहीं संतरा मत लिख देना नहीं तो गबड़ा जाएगा सब। और R फॉर रेड, रेड का मतलब होता है क्या, लाल, क्या, लाल। ये रंग होते हैं, इन रंगों का जो पट्टी प्राप्त होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्लियर, क्या होता है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। रंगों का जो साथ एक पट्टी प्राप्त होती है, जिस पट्टी पे दिखते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो आपको कोई स्पेक्ट्रम बोलेगा तो समझ जाना कि 7 रंगों की पट्टी की बात कर रहा है। कोई पूछ दिया कि स्पेक्ट्रम कितने रंग होते हैं तो ये 7 रंग बता देना। तो ये आखिर जो श्वेत प्रकाश किरण होती है अपने रंगों में डिवाइड क्यों होती है, उसका वजह आज हम लोग जानेंगे पूरा अच्छे तरीके से, डिटेल से। देखिए उसका वजह मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखिए एक फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक n, किसका फॉर्मूला, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, जिसको आप बोलते हैं क्या, n।
अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है कि मैं आपको बढ़िया से बताया था कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, क्या वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात, याद आ रहा है? यही वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ। एन बराबर होता था V1 अपान क्या V2, निर्वात में प्रकाश की चाल, और उसके बाद बट्टे होता था नीचे क्या माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में किसकी चाल, प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को C से दिखाते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को दिखाते हैं किससे, V से। तो यहाँ से ये निकल जाएगा N बराबर हो जाएगा C बटे क्या हो जाएगा V हो जाएगा, देखा, N बराबर C बटे V। ये जो V1 है ये वही फॉर्मूला है, N बराबर जैसे N हो गया। अब मान लेते हैं पहला माध्यम जो है उसको मैं वायु या निर्वात ले लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा C, क्योंकि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को C से दिखाते हैं। और दूसर का माध्यम कोई ले लेता हूँ, दूसर के माध्यम में प्रकाश की चाल जैसे V मान लिया तो यह आ जाएगा ना N बराबर C डिवाइड बाई V। तो यहीं से आपको निकलता है। देखिए मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बता रहा है कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, तो जो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है C का वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल ये तो फिक्स है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल फिक्स होता है। C का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर कितना होता है सेकेंड। अगर ये पता नहीं है जिसको तो आज पता कर लो कि वायु या निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर। अब बात रह गई, इसका मतलब ये हो गया कि वायु या निर्वात में इसका मान तो फिक्स है, तो इसको छोड़ दो, एक छोड़ के लिए इग्नोर करिए किसको, C को। अब यहाँ से N बस ना C को इग्नोर करिए एक क्षण के लिए, क्योंकि इसका वैल्यू तो फिक्स है। N प्रोपोर्शनल है किसके 1/V के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके 1/V के, यानी N का मान जो है, N क्या है अपवर्तनांक जो है वो डिपेंड हो गया किसके ऊपर, माध्यम में प्रकाश की चाल के ऊपर। मतलब अपवर्तनांक जो है वो डिपेंड हो गया किसके ऊपर, देखिए ए किसके ऊपर डिपेंड हो गया, V के ऊपर। C के ऊपर भी डिपेंड है, लेकिन C तो कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि C का तो 40 कन्फर्म हो गया कि 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड है, तो इसकी वैल्यू फिक्स है। और बात हो गई यानी N का बात किसके ऊपर डिपेंड हो गया, फिर V के ऊपर डिपेंड हो गया। तो V क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम का मतलब यहाँ वाला माध्यम कैसा है, प्रिज्म है, प्रिज्म में प्रकाश की चाल। यहाँ वाला माध्यम कैसा है, प्रिज्म है। यहाँ पे ये तो हमारा क्या है, प्रिज्म है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिज्म तो एक ही है, प्रिज्म तो एक ही, प्रिज्म 4 ठो नहीं है, लेकिन इसमें रंग कितने घुस रहे हैं, 7 ठो। कितने घूम रहे हैं, 7 ठो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 7 रंग हैं। एक किरण तो यहाँ से एक सफ़ेद गई है, लेकिन जैसे प्रिज्म के अंदर एंट्री की है तो वहाँ से 7 रंगों में बढ़ गई। 7 रंगों में बंटने का मतलब हो गया, समझ रहे हो, वो 7 रंग एक ही रंग नहीं है, वो सब अलग अलग रंग है। तो वो 7 रंग अलग अलग रंग है, उसका एक ही एक रंग थोड़ी ना है, वो अलग अलग रंग हो गए हैं, 7 प्रकार के रंग हो गए। तो इन 7 प्रकार के रंग जो होंगे ना, तो जैसे प्रिज्म के अंदर जाते हैं तो इनकी स्पीड अलग अलग हो जाती है। इनकी स्पीड क्या होती है, जैसे आप चलते हैं तो आपके साथ अगर 7 लोग हो तो आपकी स्पीड कुछ और होती है, उस दोस्त की स्पीड कुछ और होती है, उसकी कुछ स्पीड कुछ और होती है। हम लोग अलग अलग स्पीड जैसे होती है ना, चाल सबकी अलग अलग। तो जैसे ही ये प्रकाश की किरण प्रिज्म के अंदर घुसती है, एंट्री करती है, तो ये 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। 7 रंगों में होने के बाद सभी रंग की स्पीड अलग अलग हो जाती है। मतलब किसी की स्पीड तेज, किसी की स्पीड का मतलब समझ रहे हैं ना, वेग, चाल जिसको बोलते हैं। किसी की चाल कहेंगे तो बेस्ट होगा, ठीक है। किसी की चाल ज़्यादा, किसी की चाल कम, किसी की चाल ज़्यादा, किसी की चाल कम, इस तरह से हो जाती है। क्लियर। तो अब कहेंगे सर किसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे ही प्रिज्म के अंदर एंट्री करती है प्रकाश की किरण, 7 रंगों में बढ़ती है, तो उन रंगों में अगर मैं सबसे ज़्यादा चाल की बात किया जाए, किसकी, अगर मैं सबसे अगर चाल की बात किया जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है ना, चाल जो होती है वो होती है हमारी किसकी, इसका लाल रंग का। सबसे ज़्यादा चाल, सबसे ज़्यादा स्पीड से भागती है लाल रंग। फिर उसके बाद अब सबसे कम की बात किया जाए, सबसे कम जो भागती है वो आपका भागती है कौन, वैगनी रंग। कौन सा रंग जाती है, वैगनी रंग। मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड से लाल रंग जाती है,
फिर उसके बाद उससे कम स्पीड ऑरेंज की, फिर उससे कम स्पीड होती है येलो रंग के किरण की, फिर उससे कम ग्रीन की, फिर उससे कम ब्लू की, फिर उससे कम इंडिगो की, और लास्ट में बचा कौन, वी। तो यही ना हुआ सबसे कम। तो सबसे कम होता है स्पीड किसकी, वी की। अब साहब बताओ कि सबसे ज़्यादा स्पीड हो गई किसकी, लाल रंग का, और सबसे ज़्यादा कम स्पीड है किसकी, बैंगनी रंग का। और यहाँ पे अपवर्तनांक डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। और व्युत्क्रम का संबंध है, किसका संबंध है, व्युत्क्रम का हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर समझाऊँ, यहाँ से देखिए, यन अब बराबर है सी अपन के एन है, सी है कांस्टेंट, क्योंकि इसका मान तो फिक्स है, इसको इग्नोर करो एक क्षण के लिए। तो यानी यन प्रोपोर्शनल 1/, क्या हो जाएगा, एन। अरे यन नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे वी है, वेलोसिटी है, वी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यानी अब दिमाग लगाएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा चाल किसकी है, सबसे ज़्यादा चाल है लाल की, लाल की सबसे ज़्यादा चाल। तो अगर लाल की चाल सबसे ज़्यादा है तो यानी लाल की जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे कम आएगा। कैसे आएगा, सबसे कम आएगा, क्योंकि लाल की जो चाल है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उल्टा संबंध है इसमें ना, चाल सबसे ज़्यादा है लाल की, तो स्पीड सबसे कम आएगी। अब उसी तरह अगर मैं बात करूँ बैगनी की, किसकी, इसी फार्मूले में रख रहा हूँ, एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 कितना, वी है। अब बैगनी की अगर बात किया है तो बैगनी की जो स्पीड है वो सबसे कम है, बैगनी की स्पीड क्या है, सबसे कम है। तो अगर बैगनी की स्पीड सबसे कम है तो यानी बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होगा सबसे ज़्यादा होगा, बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर। तो यानी अब यहाँ से कोई एक क्वेश्चन और पूछ देगा आपसे तो टेंशन मत लेना कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो आप बताएंगे कि बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे क्या होता है, सभी रंगों में सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। और किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। क्लियर। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। देखिए 2 फैक्ट आपको याद रखना है, 2-3 फैक्ट। अगर एक होता है वेग की बात करता है, तो अगर वेग पूछेगा कि वेग किस रंग का सबसे ज़्यादा होता है तो बताएंगे कि लाल का सबसे ज़्यादा वेग होता है। अब वेग किसका सबसे ज़्यादा लाल का होता है, और सबसे कम वेग किसका होता है, बैगनी का होता है। किसका, बैगनी का सबसे कम। क्लियर। अब बात रह गई, एक होता है बात अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है, अपवर्तनांक का, जिसको बोलते हैं क्या, एन। तो एन अपवर्तनांक अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो अभी समझाया हूँ ना, क्योंकि जिसकी चाल सबसे कम होगी उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसमें उल्टा संबंध है। तो सबसे चाल कम किसकी है, बैगनी की है। अगर बैगनी की चाल सबसे कम है तो यानी उसका अपवर्तनांक जो होगा सबसे अधिक होगा, किसका, बैगनी का सबसे अधिक होगा। और लाल की बात किया जाए अपवर्तनांक, तो अगर लाल रंग की बात की जाए तो अपवर्तनांक सबसे कम होगा, क्या होगा, सबसे कम होगा। क्लियर। तो ये झुकने का काम किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपवर्तनांक के ऊपर डिपेंड करता है। जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा वो प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर उतना ही झुकेगी। क्लियर। जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा वो प्रिज्म के आधार की ओर उतना ही झुकेगी, जिसका अपवर्तनांक जितना कम होगा वो प्रिज्म के आधार की ओर उतना ही कम झुकेगी। बताइए सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, लाल का, तो इसलिए सबसे कम झुकी है। और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, बैगनी का, तो इसलिए बैगनी सबसे ज़्यादा झुकी है। क्लियर। तो अपवर्तनांक के केस में देखेंगे तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका, फिर उससे ज़्यादा इसका होता है, फिर उसके ज़्यादा इससे, फिर उससे ज़्यादा इसका, फिर उससे ज़्यादा ब्लू का, फिर ब्लू से ज़्यादा इंडिगो का, और इंडिगो से ज़्यादा होता है क्या, वायलेट का। तो सबसे लास्ट में वायलेट पड़ा, यानी वायलेट का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो यही वजह होता है कि अपवर्तनांक सबका अलग अलग अपवर्तनांक होता है। जब अगर अपवर्तनांक अलग अलग हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक है वो रंग क्या हो जाएगा, अपने रंगों में जितने भी रंग होंगे सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए स्पेक्ट्रम जो होता है पट्टी हमको क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये आपको अब इसका वजह बढ़िया से परफेक्ट इस फार्मूले के माध्यम से मैं समझा दिया और आपको बढ़िया से समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे, ये मैं इसको हटा देता हूँ, अच्छे समझ गए होंगे। अच्छा हाँ, लिखवाना है अभी तो ना इसमें, हाँ इसमें लिखवाना है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे आखिर इसको, हम लोग इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं इस हिसाब से। कैसे मैं आपको समझाऊं कि बेस्ट होगा। आप इसको चलिए लिखिए।
लिख लेते हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से साथियों समझ में आया होगा। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, लिखवा देता हूँ। तो लिखिए लिखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म के ऊपर डाला जाता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म के ऊपर डाला जाता है तो वर्ण विक्षेपण का कारण ये होता है, वर्ण विक्षेपण का कारण ये होता है कि जितने भी रंग होते हैं, वर्ण विक्षेपण का कारण ये होता है कि जितने भी रंग होते हैं इन सभी रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जितने भी रंग होते हैं इन सभी रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। इसमें लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हो गया। उसके बाद लिखिए, चूँकि हम जानते हैं कि जिस रंग का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, चूँकि हम जानते हैं कि जिस रंग का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है वो रंग प्रिज्म के आधार की ओर उतना ही झुकती है, प्रिज्म के आधार की ओर उतना ही झुकती है तथा जिस रंग का अपवर्तनांक जितना कम होता है, तथा जिस रंग का अपवर्तनांक जितना कम होता है वो रंग प्रिज्म के आधार की ओर उतना ही कम झुकती है, उतना ही कम झुकती है। चूँकि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है इसलिए वो कम झुकी, और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है इसलिए बैंगनी रंग का अपवर्तनांक इसलिए बैंगनी रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक आधार की ओर झुक गई। बस ये हो गया आपका क्या वर्ण विक्षेपण का वजह। अब अगला हिंट डालो, हम लोग डाल लेंगे कि प्रकीर्णन, जिसको आप बोलते हैं क्या, स्कैटरिंग बोलते हैं। आज अगला हिंट हम लोग डालेंगे और मैं इसको हटा रहा हूँ, प्रकीर्णन डालेंगे। प्रकीर्णन जी बिल्कुल, प्रकीर्णन डाल लीजिए अगला हेडिंग। स्कैटरिंग के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या होता है प्रकीर्णन। ऐसे नहीं होगा, तो चलिए साथियों देखिए, अगला हिंट हम लोग डालेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा प्रकीर्णन। ये होगा प्रकीर्णन, ये स्कैटरिंग जिसको बोलते हैं, ये हेडिंग आपका पड़ेगा प्रकीर्णन। ये इसको ऐसे करेंगे तो और ही बेस्ट होगा। तो चलिए साथियों देखिए, अब अगला हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है ये हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, कल इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। हाँ, उससे पहले फ्रंट पे क्वेश्चन है और सबको जवाब देना है। तो चलते हैं।